जिसमें आप है जो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऑफलाइन पढ़ाया जा रहा है या ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कुछ एक बात और कर लेता हूं मैं। जैसे आज सारे के सारे जो शिक्षण संस्थान है वो बंद है, लेकिन ठेगों की बात कर लो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कर लो या जैसे बस सेवा की बात कर लो, वो सारी की सारी, शादियों की बात कर लो, वो सारी की सारी सेवाएं चालू है। इसका जिम्मेदार प्रशासन नहीं है, इसका जिम्मेदार सरकार नहीं है, इसकी जिम्मेदार अपन खुद को लेनी चाहिए। इसके जिम्मेदार वास्तव में हम हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी भी है जो इन चीज़ों के प्रति अपनी लड़ाई लड़ी नहीं है। हमने कभी शिक्षा के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, हमने कभी अस्पतालों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। हमारी लड़ाई तो केवल और केवल मंदिर और मस्जिद के लिए रहती है या लाल काले पीले हरे झंडों के लिए अपनी लड़ाई रहती है, जो कभी भी अपना सहयोग या किसी भी परिस्थिति में अपना साथ नहीं देते। अगर आज हम या पहले यदि हम शिक्षा के लिए लड़े होते तो आज शिक्षा के लिए यह नौबत नहीं आती। आज के युवा वर्ग को देखिए, आज के बच्चों को देखिए, उनको प्रतिवर्ष उनको प्रमोट किया जा रहा है। आज यदि कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में था 2 साल पहले तो वो डायरेक्ट तीसरी क्लास में, डायरेक्ट चौथी क्लास में होगा, या अगर कोई बच्चा 9th क्लास में था तो उसे 10th के एग्जाम नहीं देने पड़े, वो डायरेक्ट 11th 12th में हो जाएगा। अब बताओ वो बच्चा अपने भाग्य का या अपने आने वाले फ्यूचर को डिसाइड कैसे कर पाएगा? उसे पता ही नहीं चलेगा भाई वास्तव में जो मैं सब्जेक्ट ले रहा हूं 11th क्लास में वो मेरे को लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। इस शिक्षा के लिए, इस शिक्षा को इस तरीके से करने के लिए उसकी सारी जिम्मेदारी अपन खुद को लेनी चाहिए। प्रशासन की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। सारी की सारी जो सारा का सारा जो काम है वो अपना है, क्योंकि हम कभी इसके लिए लड़े नहीं है। आज अस्पतालों में यदि डॉक्टर अपनी सेवाएं अपन को सुचारू रूप से नहीं दे पा रहे हैं, अस्पताल में यदि आपको बेड नहीं मिल रहा है तो उसकी जिम्मेदारी अपनी खुद की है, क्योंकि हमने कभी अस्पतालों की लड़ाई नहीं लड़ी है। आज के समय की अगर बात की जाए तो पता है सबसे ज्यादा सुखी कौन है? सबसे ज्यादा सुखी बच्चे हैं। सबसे ज्यादा सुखी कौन है? अरे सबसे ज्यादा सुखी उन बच्चों को शिक्षित करने वाला वो अध्यापक है, जिसे राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है, जिसे राष्ट्र निर्माण का जिसे दर्जा दिया गया, वो सबसे ज्यादा दुखी है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों के भविष्य को अंधकार की तरफ जो जैसे जैसे जा रहा है वो उसे देख रहा है। आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य किस अंधकार में होगा या उस भविष्य का पतन किस तरीके से होगा, वो उस चीज को देख रहा है। तो इसमें हम सरकार को किसी भी प्रकार से दोषी जो नहीं ठहरा सकते। साथ में कुछ बात ऐसी भी करना चाहूंगा कि जो लोग ये शवों के वीडियो वगैरह है या जो फोटोज वगैरह जो शेयर कर रहे हैं, कृपया इनसे भी हाथ जोड़ के विनती है, कृपया ऐसी चीज़ों को शेयर ना करें। शेयर करने के लिए और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप शेयर कर सकते हैं। ऐसी फालतू चीज़ें शेयर करने से लोग भयभीत होते हैं। यदि आप उनको जागरूक नहीं कर सकते कोरोना के प्रति तो कम से कम उनको भयभीत भी ना करें, क्योंकि उनको यदि हम भयभीत करते हैं तो उसके प्रति और डर जाते हैं और कुछ भी है जो उस इंसान के प्रति या उसके मन में कुछ भी हो सकता है, वो उसकी मौत भी है जो उस तरीके से जो हो सकती है। तो कृपया ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड करना बंद करो। अगर कुछ शेयर करना है तो कुछ अच्छी नीतियों को शेयर करो। हमारा क्या, हम तो जैसे लड़ते हैं मंदिर मस्जिद के लिए या सरकार के लिए, कभी बीजेपी के लिए तो कभी कांग्रेस के लिए तो कभी आरएलपी के, ये हम लड़ते आए हैं। हम क्या करते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार है और अगर बीजेपी सरकार ने कोई स्कीम चालू की है तो फिर आरएलपी वाले और कांग्रेस वाले उसके लिए लड़ेंगे, और यदि वही स्कीम अगर कांग्रेस वाले निकालते हैं, आरएलपी वाले निकालते हैं, तो वो बीजेपी वालों के लिए सही नहीं है। मतलब कि स्कीम सेम है। हम ये नहीं देखते कि जो स्कीम निकाली गई है वो हमारे लिए कितनी लाभदायक और कितनी हानिकारक है। लेकिन भाई हमें तो लड़ना है, और लड़ना किसके लिए? हमें तो लड़ना उन राजनेताओं के लिए जो राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए लड़ना। तो प्रशासन बैठे उनके लिए लड़ना है अपन को तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ना है। अगर हम आज के लिए नहीं लड़े होते, हम केवल और केवल आज की लड़ाई लड़ते हैं, हम आने वाले भविष्य की लड़ाई के लिए नहीं लड़ते, हम आने वाले अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, हम अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई अपन किस राजनेता से जुड़े या किस पार्टी के हम सदस्य हैं, उसके लिए हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं। यदि हम अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर लड़ाई लड़ी होती तो आज ये दिन अपन को देखना नहीं पड़ता जो अभी देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि सारी शिक्षण संस्थान है वो सारी की सारी शिक्षण संस्थाएं बंद है, बाकी सारी चीजें चालू है। उसकी जिम्मेदारी अपनी खुद की है। उसके जिम्मेदार कौन है? अपन खुद है। या अब किससे लड़ रहे हैं? अब कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। जब मौत सर पे मंडरा रही तो हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हम पुलिस वालों से लड़ रहे हैं, हम प्रशासन से लड़ रहे हैं। भाई हमने ऐसा कर दिया या शिक्षण संस्थानों को बंद नहीं करना चाहिए। अगर ये लड़ाई अपन ने बहुत सालों पहले लड़ी होती तो शिक्षा आज एक नया इतिहास रचा जाता, शिक्षा के द्वारा एक नए युग की शुरुआत हो जाती। ऐसे तो कहते हैं कि हाँ भाई नए सदी का भारत है, 20वीं सदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। इस तरीके से शिक्षा को अगर बंद कर दिया जाए तो 21वीं सदी का भारत कभी नहीं आएगा। अपना भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, वो कभी नहीं जाना जाएगा। जब तक हम मंदिर मस्जिद के लिए लड़ते रहेंगे, जब तक हम
राजनेताओं के लिए लड़ते रहेंगे, आपस में परिवारों में अगर फूट पड़ती रहेगी, तब तक हम राष्ट्र का निर्माण, अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। बच्चों के लिए अच्छे भविष्य का निर्माण है जो हम नहीं कर सकते। तो मेरा तो यही कहना है कि जो सरकार की गाइडलाइन है कृपया इसका पालन करें। अब बंद है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, तो बंद है तो है। जब चिड़ियां चुग गई खेत तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला। अब अपने पछताने से कुछ नहीं होगा। अगर बंद कर दिया, सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया, भाई शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, बाकी सारी चीजें चालू रहेगी, तो वास्तव में शिक्षण संस्थान बंद ही रहेंगे। अब हमें केवल सरकार से नहीं लड़ना है, अब हमें किसी और के लिए लड़ना है, अब केवल अपने लिए लड़ना है, अपने परिवार के लिए लड़ना है, आस पड़ोस वालों के लिए भी नहीं लड़ना है। क्योंकि यदि अब भी अगर हम दूसरों के लिए लड़ते रहे तो अपने परिवार का पतन हो जाएगा। न कि समाज और राष्ट्र की बात आती है, पहले अपने परिवार की बात आती है, तो परिवार का पतन हो जाएगा। तो अपने लिए लड़ें। अभी कोरोना से लड़ना है, और कोरोना से हम केवल और केवल घर में सुरक्षित रह सकते हैं, केवल घर में रहकर कोरोना से लड़ सकते हैं। बाहर निकलेंगे तो कोरोना से हम जो नहीं लड़ पाएंगे। तो मैंने 2-4 बातें करने के लिए आया था मैं, जो मैंने आपसे कह दी है। बाकी जय हिंद, जय भारत, राम राम।